का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। साइंस के टॉप चैनल में मैं आप सभी को साइंस का 8 से 12 तक का सिलेबस चैप्टर वाइज कराऊंगी। इस वीडियो में हम 8th क्लास की साइंस का चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस कर रहे हैं। हमारे टॉपिक का नाम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है। सो फ्रेंड, जो फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आया है प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें, जिससे आपको मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट वीडियो में हमने मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इनके बारे में डिस्कस करा था। मेटल्स और नॉन मेटल्स की अवेलेबिलिटी क्या होती है, ये हमें कहाँ मिलते हैं, इनके बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था। सो आज हम एक न्यू टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। हमारे टॉपिक का नाम है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम कुछ पॉइंट्स के थ्रू समझते हैं। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट है फिजिकल स्टेट। मेटल्स और नॉन मेटल्स की क्या फिजिकल स्टेट होती है। ओके, तो रूम टेम्परेचर पे मोस्टली मेटल्स होते हैं कैसे फॉर्म में रहते हैं, वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। बट मरकरी एक ऐसे मेटल्स होता है जो लिक्विड स्टेट में होते हैं। एंड जो मरकरी होता है इसका यूज़ थर्मामीटर, बैरोमीटर इन सभी में यूज़ किया जाता है। कुछ और भी मेटल्स होते हैं इसके अलावा जो कि लिक्विड फॉर्म में होते हैं। बट जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉर्मल टेम्परेचर में तीन ही स्टेट में होते हैं। लाइक गैसेस में भी हो सकते हैं, सॉलिड में भी हो सकते हैं एंड सॉलिड में भी हो सकता है एंड लिक्विड में भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बन, सल्फर, आयोडीन ये सभी सॉलिड स्टेट में होते हैं। ब्रोमीन जो होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन गैसेस ये सभी क्या होती है, गैसेस फॉर्म में होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मेटल्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड में होते हैं, बट इसके कुछ एक्सेप्शन में होते हैं जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। बट जो नॉन मेटल्स होते हैं वो तीन ही स्टेट में होते हैं। एंड सेकंड इज कलर। कलर, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के कलर भी डिफरेंट होते हैं। मेटल्स मोस्टली सिल्वर और ग्रीन कलर के होते हैं, बट इसमें जो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड प्लूटोनियम होते हैं ये सभी मेटल क्या होते हैं, इसके एक्सेप्शन होते हैं क्योंकि इनकी जो कलर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ओके, और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इनके जो कलर होते हैं वो किसी भी कलर का हो सकता है। फॉर एग्जांपल जो सल्फर होता है वो येलो कलर का होता है, क्लोरीन गैस वो ब्लूइश कलर की होती है, एंड जो फास्फोरस होता है वो रेड एंड वाइट कलर का होता है, एंड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस कौन सी कलर की होती है, वो कलरलेस होती है। ओके, तो कलर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को डिफाइन करता है कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का कलर भी कैसा होता है। एंड थर्ड पॉइंट इज ग्लॉस। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में क्या होती है, एक स्पेशल ग्लॉस होती है जिसे मेटालिक क्लस्टर कहते हैं। ओके, अब इनमें से जो गोल्ड होता है वो सबसे ज़्यादा शाइनी होते हैं, एंड जो सिल्वर होते हैं वो गुड रिफ्लेक्टर होते हैं। गुड रिफ्लेक्टर मीन्स क्या होते हैं, जब इनमें लाइट का फॉक्स पड़ता है तो ये क्या करते हैं, 90% लाइट को क्या कर लेते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। इसीलिए इसका यूज़ जो मिरर होता है उसकी बैक साइड जो पॉलिश होती है उसमें इसका यूज़ किया जाता है। एंड जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, उसमें किसी तरह की शाइन नहीं होती है, बट जो डायमंड होता है, जो कार्बन का एलोट्रोप होता है, इसमें क्या होता है, ये क्या है, लाइट को अच्छी तरह से क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, तो ये भी क्या होते हैं, शाइनी होते हैं। इसलिए नॉन मेटल्स में जो डायमंड होते हैं वो इसके एक्सेप्शन होते हैं। फोर्थ इज हार्डनेस। ओके, कुछ मेटल हार्ड होते हैं एंड कुछ मेटल्स कम हार्ड होते हैं। ओके, सो जो मेटल्स होते हैं वो नॉर्मली हार्ड होते हैं, इसीलिए इन्हें इजीली कट नहीं किया जा सकता है। अब मेटल्स की जो हार्डनेस होती है वो भी क्या होती है, सभी मेटल्स की डिफरेंट होती है। कुछ मेटल्स बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, कुछ उससे कम होते हैं। फॉर एग्जांपल जो मैग्नीशियम वाले मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, आयरन एंड कॉपर मेटल्स की कंपैरिजन में क्या होते हैं, कम हार्ड होते हैं।
जबकि नॉन मेटल्स क्या होते हैं, कम हार्ड होते हैं। एंड जो नॉन मेटल्स में जो सल्फर नॉन मेटल होता है वो क्या होता है, ना कम हार्ड होता है कि उसको इजीली चाकू से या नाइफ से कट किया जा सकता है। बट नॉन मेटल्स में डायमंड जो होता है उसका एक्सेप्शन होता है। डायमंड हमने आपको बताया था वो कार्बन का इलेक्ट्रोड होता है। डायमंड क्या होता है, सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट मटेरियल होता है, इसीलिए इससे क्या है, ग्लास को भी कट किया जा सकता है। ओके, सो हम ये कह सकते हैं कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की हार्डनेस कैसी होती है। ओके, तो मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, बट नॉन मेटल्स क्या होते हैं, कम हार्ड होते हैं। ओके, एंड फिफ्थ पॉइंट इज एक्यूस्टिक्स। ओके, एक्यूस्टिक्स में भी क्या होता है, ये भी क्या है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को डिफाइन करता है। ओके, कुछ मेटल्स क्या होते हैं, जब एक दूसरे के पास आते हैं तो उनमें क्या होते हैं, एक स्पेशल जो साउंड होता है वो प्रोड्यूस होता है। ओके, और ये स्पेशल साउंड जो होता है उसको मेटालिक साउंड कहते हैं। और इसी मेटालिक साउंड की प्रॉपर्टीज़ के कारण ही जो मेटल्स होता है उनका यूज़ जो बेल इंस्ट्रूमेंट होते हैं इनमें किया जाता है। जबकि जो नॉन मेटल होता है इनमें किसी तरह की कोई स्पेशल साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है। ओके, एंड 6 इज डेंसिटी। डेंसिटी भी मेटल एंड नॉन मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है। ओके, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जब उनको पानी में डालते हैं तो वो क्या हो जाता है, पूरी तरह से उसमें डिप हो जाते हैं। इट मीन्स वो पानी से क्या होते हैं, हैवी होते हैं। उनकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, हाई होती है। बट कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जिनकी डेंसिटी कम होती है, इसलिए क्या करते हैं, पानी के ऊपर ऊपर फ्लो करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो सोडियम होते हैं, पोटेशियम एंड एलिमेंट, ये सभी क्या होते हैं, इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम होती है, इसलिए क्या होते हैं, पानी में ऊपर और फ्लो करते हैं। ओके, एंड जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी डेंसिटी नॉर्मली हमेशा कम ही होती है। ओके, 7th पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंट होता है, नॉन मेटल्स एंड मेटल्स का। ओके, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जिस टेम्परेचर पे किसी सब्सटेंस, जो कोई सब्सटेंस होता है वो सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है, तो उस सब्सटेंस का वो क्या होता है, वो मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसीलिए जो मेटल्स होते हैं वो नॉर्मली क्या होते हैं, वो हार्ड होते हैं, इसीलिए उनको इजीली क्या नहीं करते, वो मेल्ट नहीं होते हैं, इसीलिए उनका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। फॉर एग्जाम्पल जो आयरन होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 5.390। तो ये आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो इसको मेल्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। बट गैलियम ऐसा मेटल्स होता है जिसका क्या होता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। ये क्या है कि एक्सेप्शन होता है। ये क्या होता है, जो गैलियम होता है वो इतना इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम होता है कि वो इजीली से ही मेल्ट हो जाता है। ओके, एंड नॉन मेटल्स के जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो नॉर्मली कम होते हैं, बट जो ग्रेफाइट होता है उसका एक्सेप्शन होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेटल्स की ही तरह बहुत ज़्यादा हाई होता है। ओके, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ओके, तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी में क्या होता है, कुछ मेटल्स क्या होते हैं जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने देते हैं तो वो क्या करते हैं, उनमें इजीली क्या हो जाते हैं, वो उसमें इलेक्ट्रिक करंट होता है वो फ्लो होने लग जाता है, इसलिए वो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। जो नॉर्मली जो फैक्ट्रीज होती है और जो घर होते हैं इनमें सभी के जो इलेक्ट्रिक फिटिंग होती है उनके जो वायर यूज लिए जाते हैं वो कॉपर और एल्यूमिनियम के बने जाते हैं। कॉपर और एल्यूमिनियम के वायर क्यों बना जाते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। अब इनमें से जो मेटल में सबसे ज़्यादा गुड कंडक्टर कौन होता है, सिल्वर। सिल्वर एक ऐसा मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं। ओके, इनमें क्या है, इजीली इलेक्ट्रिक जो करंट वो होता है वो फ्लो नहीं हो पाता। ओके, इसीलिए ये इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं।
बट ग्रेफाइट जो होता है वो कार्बन का एलोट्रोप होता है, उसके स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। ओके, सो जो मेटल्स होते हैं वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, बट नॉन मेटल्स क्या होते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं। बट ग्रेफाइट ऐसा होता है जिसमें क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होता है। 9th है मेलाबिलिटी। मेलाबिलिटी भी एक प्रॉपर्टीज होती है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। ओके, तो ये मेलाबिलिटी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है। मेला मीन्स क्या होता है, बीट करना, एंड बिलिटी मीन्स बढ़ना। जब किसी सब्सटेंस को हम बीट करते हैं तो क्या होता है, वो बढ़कर या फैल जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक कॉपर का पीस है, एक कोल का पीस है, इन दोनों को बीट करते हैं तो हमें क्या पता चलता है, जो कोयले का पीस होता है, जो कोल का पीस होता है वो क्या होता है, अब पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है, बट जो कॉपर का पीस है वो क्या होता है, एक फ्लैट शीट में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रॉपर्टीज़ के कारण मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स की फ्लैट शीट बनाने में यूज़ किया जाता है। इट मीन्स जो मेलाबिलिटी होती है उसमें क्या होता है, मेटल्स की वह प्रॉपर्टीज़ होती है जिससे उन्हें बीट करके फ्लैट शीट बनाई जा सकती है। ओके, एंड 10 नंबर इज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी भी मेटल्स का एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स होता है। ओके, जो मेटल्स का ये है प्रॉपर्टीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। इसमें क्या होता है, सब्सटेंस की वह प्रॉपर्टी जिसमें क्या होता है, जब मेटल्स को हम पुल करते हैं, खींचते हैं तो क्या होता है, वो एक वायर में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी कहते हैं। अभी डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा गोल्ड में होती है। इट मीन्स जो गोल्ड होते हैं उसको जब डक्टिलिटी क्या कहते हैं, उसके बहुत पतले पतले क्या बनाए जा सकते हैं, वायर बनाए जा सकते हैं। बट सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इन सभी मेटल्स में ये वाली प्रॉपर्टीज़ नहीं होती है। अब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में क्या होती है, मेटल्स में क्या होती है, मेलाबिलिटी की प्रॉपर्टीज़ भी होती है, डक्टिलिटी की प्रॉपर्टीज़ भी होती है, बट नॉन मेटल्स में डक्टिलिटी और मेलाबिलिटी की प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की जैसी नहीं होती है। इट मीन्स जो नॉन मेटल्स होते हैं उनको बीट करने के लिए पीस या पाउडर बन जाते हैं, ये किसी भी पतले वायर में कन्वर्ट नहीं होती है, किसी भी तरह की शीट नहीं बनाई जा सकती है। ओके, सो हमने ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करा है। अब मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या है, कई एसेप्शन होते हैं, फिर भी हम क्या करते हैं, इसके जो सब्सटेंस होते हैं उसको बाहर से ऑब्जर्व करके मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ के बेस पर उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा मेटल होता है और कौन सा नॉन मेटल्स होता है। सो आज हमने इस वीडियो में मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करा है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने इन सभी 10 पॉइंट्स को डिस्कस करा कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी किस तरह की होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लेना ना भूलें। आप सभी की मोटिवेशन से ही मैं और अच्छा कंटेंट लाती रहूँगी। प्लीज़ वीडियो को कमेंट और लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।